हुआ ना एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव। आपसे कभी ये पूछ दे कि प्राथमिक अल्कोहल कौन होगा, तो अवकरण मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग। और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है, भी अल्कोहल जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वे अल्कोहल जल में घुलनशील होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है वो भरपूर सिखाने को प्रयास कर रहे हैं। बस शर्ते आप लोग अपने साथ कॉपी पेन और नोट्स जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है उसको लिखेंगे और छोटा छोटा आप लोग कंसेप्ट तैयार करते हैं, तो आप लोगों का एग्जाम के समय एक अलग लेवल होगा। तो आप लोग बढ़िया से समझते हुए हर एक कंसेप्ट को सीखेंगे तो फिर आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, समझिएगा तो बहुत दूर तक जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आप लोगों का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, हालांकि ये चैप्टर नंबर 11 है। एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि आप लोग पहले हैलो एल्केन और हैलो एरीन सीख चुके हैं। तो आज जो बारी है वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का ऑब्जेक्टिव का है। चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ग्लिसरॉल क्या है। दोस्त आपको बताएं कि देखिए, आपको बता रहे हैं कि ग्लिसरॉल का पहले फॉर्मूला क्या होता है और ये किस प्रकार से बनता है। गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए ये जो होता है ना दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। और एक और आपको बता दे रहे, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, या फिर जनरली ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग गाड़ी में पानी जो डालते हैं ठंडा करने के लिए मशीन को, वही होता है एथिलीन ग्लाइकोल। थोड़ा समझिएगा कि ग्लिसरॉल क्या है। तो इसे बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। पहले प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो यदि एक कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन उसको बोलते हैं कि OH जिस कार्बन जुड़ा हो वो 2 कार्बन जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि 3 से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल। समझ में आया बात। लेकिन ये रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि OH एक तो है नहीं, OH तो 3 है। तो जब भी 3 होगा OH, तो मेरे भाई ये जो होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, ट्राईहाइड्रिक। और यही आपसे पूछ दे कि बताइए एथिलीन ग्लाइकोल या केवल ग्लाइकोल कैसा है, तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में बोलेगा तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल। हुआ ना एक टाइप का ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव। आपसे कभी ये पूछ दे कि प्राथमिक अल्कोहल कौन होगा, तो वो जिससे एक कार्बन जुड़ा हो। और सेकेंडरी अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़ा हो। टर्शियरी कौन सा होगा, OH जिस कार्बन जुड़ा हो उससे 3 कार्बन जुड़ा हो। बोले कि चतुर्थी वाला नहीं बोल दे, अरे भैया कार्बन का 4 ही हाथ होता है, क्या 5वां हाथ कहाँ से लगाएंगे, नहीं ना। तो आप लोग प्राथमिक के बारे में अच्छा से पहचान लेंगे, द्वितीय को पहचान लेंगे, द्वितीय को पहचान जाएंगे, तृतीय को पहचान जाएंगे। और ये डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये एक्चुअली इसका आंसर तो ये हो जाएगा D नंबर, लेकिन डाईहाइड्रिक में आप लोगों का एथिलीन ग्लाइकोल हुआ। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा कभी, नहीं ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे हैं सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न अल्कोहल को 2-ब्यूटीन देता है। किसमें 2-ब्यूटीन देता है दोस्त, अब पहले समझिएगा। आप लोग यदि पीछे का आप लोग विलोपन अभिक्रिया के बारे में जानते होंगे, जिसमें हम आप लोगों को एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराते हैं, तो आप लोगों को सैंडजेफ रूल लगाकर हम उसको गैप कर रहे थे, अल्फा से हैलोजन परमाणु को और बीटा से हाइड्रोजन परमाणु को। ऐसे ही इसमें भी होने वाला है। देखिए पहले कौन 2-ब्यूटीन देता है, यानी ब्यूटीन में कितना कार्बन होता है, 4। तो चलिए हम लोग 4 कार्बन पर लिखते हैं, 1 2 3 4। और ये कभी भी H2SO4 का इस्तेमाल किया गया तो ये जो काम क्या करता है, ये काम होता है जल के अणु को बाहर सोखने का, जल के अणु को बाहर निकालने का। तो जल किसमें से बाहर निकलेगा, जल तो 2 चीज से बना होता है, H और OH से, यानी कुल मिला जाएगा OH बाहर निकलेगा। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है भाई 2-ब्यूटीन देना है, यानी दूसरे नंबर से हमको अल्कोहल को हटाना होगा। ऐसे बोलेगे चलिए तो हटा के थोड़ा दिखाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आइए देखिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। आइए देखिए आपको बता रहे हैं। तो जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, जब सांद्र H2SO4 डालते हैं, H2SO4, तो ये H2SO4 को क्या करता है, तो ये जल के अणु को बाहर निकालता है। तो कौन कौन निकलेगा, तो इस जो OH जिस कार्बन जुड़ा उसको बोलते हैं अल्फा, और ये बगल में बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ।
तो सैंडजेफ रूल क्या कहता है, किसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा। एक तो बात फिक्स हो चुका है कि OH यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड इधर लगेगा कि इधर लगेगा, इसका निर्धारण होता है सैंडजेफ रूल के अनुसार। जिधर हम लोग का एल्किल समूह अधिक होता है उधर से ही हम लोग हाइड्रोजन को भगाते हैं। तो बताइए किस बीटा वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, इसके साथ, तो इधर से ही निकालेंगे। यानी कुल मिलाजुला के बाद कि आपका जो उत्पाद बनने वाला है वो इस प्रकार से उत्पाद बनेगा। देखिए मेरे दोस्त, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर CH, और फिर वो यहाँ पर हो जाएगा CH3। यानी यहाँ से OH निकला और यहाँ से क्या निकला, H निकला। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से आप लोग पढ़े हैं पीछे के चैप्टर में विलोपन अभिक्रिया में। क्या आपको बातें समझ में आई? यदि समझ में आई तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटीन बना। तो 2 ब्यूटीन किससे बना, तो ब्यूटेन 2 ऑल से ही बना, यानी इससे हम लोग का 2 ब्यूटीन का निर्माण होता है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहे हैं निम्न में से कौन LiLH4 द्वारा अवकृत होकर एथिल अल्कोहल देता है। अवकरण मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है इसका काम ही होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। हाइड्रोजन जितना सब, लेकिन पता है इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। बोले क्यों सर, क्यों इसका इस्तेमाल कम करते हैं? क्योंकि बहुत महंगा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल रेयर केस में किया जाता है। ठीक है, हालांकि आप देखिए ये जो एस्टर होता है ना, यानी CH3 COO C2H5, इसको हम लोग एथिल एसीटेट बोलते हैं। यदि एथिल एसीटेट का हम लोग क्या कराते हैं, अवकरण यानी हाइड्रोजन का योग कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4। तो ये आप लोगों का लिख देना होगा क्या, अवकरण। अवकरण मतलब क्या, हाइड्रोजन योग हो गया, तो क्या बनता है, याद रखिएगा क्या, C2H5OH एथिल अल्कोहल। इसका काम है क्या, इसका काम है हाइड्रोजन को देना, हाइड्रोजन को योग कराना दूसरे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। फिर आप लोगों से बोल रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को पहचानने के लिए क्या तरीका है। तो आप लोग ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी पहचान सकते हैं कि 1 डिग्री का अल्कोहल जो होता है एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री का एल्डिहाइड जो होता है कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री का एल्कीन बनाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक से भी अभिक्रिया करा सकते हैं बारी बारी से। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है आप लोगों का अनाद्र, अनाद्र मतलब क्या होता है, उसमें पानी नहीं है। ठीक है, अनाद्र हो जाएगा ZnCl2 और HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। बारी बारी से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। तो 1 डिग्री जो होता है बहुत देर से अभिक्रिया करता है, 2 डिग्री 5 मिनट में अभिक्रिया करता है, और 3 डिग्री बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इससे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचान कर सकते हैं। विक्टर मेयर विधि भी हम लोग, विक्टर मेयर विधि के द्वारा भी हम लोग अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एथिल एसीटेट और प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। आइए हम लोग सीखते चलते हैं। देखिए एथिल एसीटेट कहने का मतलब क्या है भाई, तो एथिल एसीटेट कहने का मतलब होता है CH3 COO C2H5, ये एथिल एसीटेट है। और हम लोग इसको किससे अभिक्रिया कराते हैं, तो इससे अभिक्रिया कराते हैं। थोड़ा इसको हम लोग खोल के लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ है। क्या, एक यहाँ पर है O, एक यहाँ पर है, एक C2H5, इस तरीके से वही चीज़ लिखे हैं लेकिन खोल के लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। CH3MgBr। ओके, प्रतिक्रिया जब करता है मेरे भाई तो होता क्या है ना कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना वो टूट जाता है, और टूटने के बाद एक वो बॉन्ड टूटता है और एक ये बॉन्ड टूटता है, ये भी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखिए बताते हैं कैसे बनता है। C के बगल में CH3 हो गया। ओके, यहाँ पर बॉन्ड टूटा ना तो OMGBr बना, क्योंकि ये वाला हम लोगों का प्लस साइड में टूटेगा तो ये वाला माइनस साइड में टूट जाएगा, यानी ये प्लस साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस जाकर उसके पास क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो वहाँ पर O है इस प्रकार से टूटा, ऐसे CH3 हो जाएगा, ये वाला जाकर फिर जुड़ जाएगा उस साइड में, और यहाँ पर O C2H5 है, O C2H5 है। और फिर जब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका हम लोग अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, यानी H2O को यदि हम लोग बाहर निकालते हैं तो हम लोग का इस प्रकार से उत्पाद बनता है CH3C CH3C CH3OH। यही हम लोग का मुख्य उत्पाद बनता है। तो ये आप लोग OH जिस कार्बन जुड़ा उससे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा B। फिर अगला बोल रहा है कि अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है।
यदि आपसे इसका बारे में पूछे तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का है, इसके बारे में पूछे एल्डिहाइड समूह के बारे में, इसके बारे में पूछे तो ये हम लोग का कार्बोनिल समूह है। यदि यहाँ पर H और R लगे तो एल्डिहाइड, और दोनों जगह R लग जाए तो कीटोन समूह, ठीक है ना। कार्बोनिल समूह में दोनों समूह आता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। ये हम लोग का सही आंसर है, यही हम लोग का अल्कोहल समूह का यौगिक है। बोल रहा है कि OH यौगिक का क्या नाम है, इसका जो OH यौगिक जो बन रहा है इसका क्या नाम है। तो ये हम लोगों का क्या होता है, फेनिल समूह, और फेनिल समूह के साथ OH जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। ये बहुत प्यारा सा बात है, और आप लोग यदि कंसेप्ट को सीखते हैं तो अल्कोहल का जो लिए जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है। देखिए पहले हम आपको एल्केन का फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n+2। ये एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर OH जोड़ते हैं तो हम लोग का बनता है इस प्रकार से CnH2n+1 OH। ये हम लोग का उत्पाद बनता है, यानी हम लोग का क्या बनता है, तो ये एल्केन है और एल्केन में से हाइड्रोजन को भगा के कौन आया, OH, तो है ना हमको अल्कोहल बना। यानी कुल मिला जुला के बाद तो किसके द्वारा विस्थापन होता है, हाइड्रोक्सिल समूह। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बातें समझ में आई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे हैं कि प्रोपेन टू ऑल की संरचना क्या होता है। तो प्रोपेन में कितना कार्बन होता है, 3, 1 2 3। और बोल रहे हैं कि 2 नंबर पर ओ ऑल लगाना है, तो 2 नंबर पर ऑल। तो यार तो यही आंसर हो गया, हम लोग को आगे क्या ढूंढना। ये आप लोगों को बेसिक नोमेनक्लेचर है जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है ग्लिसरॉल क्या है। तो ग्लिसरॉल हमने आपको पीछे ही बताया, ग्लिसरॉल क्या होता है, जिसमें 3 OH जुड़ा हो और उसको ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। तो ये हम लोग का एथिलीन ग्लाइकोल है, ये तो होगा नहीं, ये हम लोग इसके ये होगा नहीं, इसमें तो भैया 3 OH लगाया नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर क्या हो गया, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बोल रहा है कि एथेनॉल जल में घुलनशील है। क्यों एथेनॉल जल में घुलनशील है। तो यदि आप लोग शुरुआत से क्लास किए हैं तो आपको पता है कि जो भी अल्कोहल का जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं, तो प्रारंभिक सदस्य क्या होते हैं कि वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करते हैं, जिसके चलते वो क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन वही यदि बात कर ले कि क्या ये जल में घुलनशील होगा, ये भी तो अल्कोहल है, तो क्या इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि ये जल में घुलनशील हो सकता है। तो बोले कि नहीं सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH केवल ये चाहता है ना कि हम जल में घुले, लेकिन ये जितना भी अब जितना एल्किल समूह बढ़ता जाएगा तो ये जल विरोधी होता है, ये जल में घुलना नहीं चाहता है, क्योंकि ये हम लोग का ये वाला जो हम लोग का है ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये चाहता है कि जल में घुल जाए, लेकिन ये जितना एल्किल समूह बढ़ता जाएगा उतना वो कम घुलेगा। यानी कुल मिलाजुला के बात आपको ये बताया कि एथेनॉल बोल दिया तो चला जाएगा, मेथनॉल बोल देगा तो चल जाएगा, लेकिन ब्यूटेनॉल बोले, पेंटेनॉल बोले तो वो कम घुलनशील होता है। जितना ज्यादा कार्बन की संख्या बढ़ेगा वो कम घुलनशील होगा, समझे। बोले ओके। फिर बोला है कि एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में इतना डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए दोस्त मेरे भाई, ये क्या हुआ, क्या एथेनॉल मतलब क्या होता है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, ठीक है। गंधक अम्ल की उपस्थिति में यानी H2SO4, इसका क्या काम होता है, इसका काम है पानी निकालना। इसका बस कल यही काम है कि पानी कैसे निकाल दे। तो निकालने के लिए क्या किया गया, 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया गया। तो होगा क्या कि ये अल्फा है, ये कौन सा है, बीटा। तो अल्फा से OH बाहर निकलेगा तो CH2 हो गया, और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर CH2 हो गया, और बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन फिनॉल है, फिनॉल को पहचानिए। तो ये हम लोग का जो है ना ये फेनिल समूह है, और इसमें OH लगा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। बोल रहा है कि निम्न में से कौन मेथॉक्सीमेथेन है। जैसे ईथर का जो नामकरण इसी प्रकार से होता है, जो भी कम कार्बन होता है ना उसमें ऑक्सी लगाते हैं। जैसे हम आपसे बोले कि इसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा, CH3OC2H5। कम कौन है, तो कम ये है, तो बोलेंगे मेथॉक्सी। ज्यादा कौन है, ये, तो मेथॉक्सी एथेन। तो ऐसे ही मान लीजिए कि दोनों तरफ सेम हो, जैसे यहाँ पर क्या केस है कि दोनों मेथॉक्सी, दोनों में वही चीज है, ठीक है ना। तो जो कम होता है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मेथॉक्सी। यानी टोटल के लिए, ऐसा नहीं कि वो छूट गया, टोटल के लिए हम लोग इस्तेमाल किए क्या, मेथॉक्सी, और जो ज्यादा था उसके लिए एथेन, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर मेथॉक्सी एथेन है, तो पहले मेथॉक्सी के लिए क्या लिखते हैं, CH3O, और मेथेनी है, इसका मतलब ये किस फॉर्मूला में है, तो आप लोग ढूंढिए किस फॉर्मूला में है, CH3O CH3, यानी आंसर नंबर CH3O CH3, आंसर क्या हो गया, ए।
फिर बोल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। आपको ये जानकारी के लिए बताया कि मोनोहाइड्रिक क्या होता है। मोनोहाइड्रिक कहने का मतलब ये कि जिसमें एक ही OH समूह हो, उसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और उसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nOH, CnH2n प्लस 1 OH। यही हम लोग का क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है एथॉक्सी एथेन क्या होगा। तो जो कम होता है उसके लिए हम लोग ऑक्सी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा होता है उसके लिए एल्केन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात तो ये है भाई कि दोनों तरफ सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, C2H5OC2H5 इस प्रकार से, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है। आपको पहचान करना है कौन अल्कोहल में उपस्थित रहता है। ये तो यही है जो अल्कोहल में उपस्थित रहता है। ये हम लोग का एल्डिहाइड समूह है, ये हम लोग का एमीन समूह है, ये कार्बोनिल समूह है जिसमें दो चीज आता है। कौन कौन आता है, एक एल्डिहाइड आ जाएगा, एक एल्डिहाइड आ जाएगा। कब एल्डिहाइड आ जाएगा, जब एक तरफ H लगा हो और एक तरफ R। और कीटोन कब आएगा, तो जब दोनों तरफ क्या लगा हो, R। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या बनता है। तो आपको बताएं कि यदि कभी भी प्राथमिक अल्कोहल बोला जाए, प्राथमिक अल्कोहल, तो हम लोगों का एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे तो कीटोन बनेगा। याद रखिएगा, प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे एल्डिहाइड और द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे तो कीटोन। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि R सिंगल बॉन्ड OH CH2N2 इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह क्या है। तो दोस्त होता क्या है ना कि ये वाला जो हम लोग का नाइट्रोजन होता है, ये तो इसके साथ आबंध बना लेगा, इसके साथ आबंध बनाएगा और आबंध बन के कुछ यौगिक बना लेगा। नहीं, यहाँ पर जो दुर्बल रूप से कौन बंधा होता है, नाइट्रोजन, और ये गैस के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, N2। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। आपको पता है मेथिल अल्कोहल का जो होता है, ऐसे जो दारू बनता है, शराब बनता है, वो आप लोगों का एथिल अल्कोहल से बनता है। लेकिन कभी कभी जो होते हैं शराब के ठेकेदार, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने के लिए कभी कभी मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं। उसी को बोलते हैं कि शराब जहरीली हो गई है। शराब जहरीली कहने का मतलब क्या है कि उसमें मेथिल अल्कोहल की मात्रा हो गई है। यदि इसको पीते हैं तो इंसान को तुरंत अंधापन का रोग होता है। यानी ज़्यादा मात्रा में यदि मेथिल अल्कोहल मिलाया गया दारू में, तो उससे बहुत ज़्यादा नशा होता है और इंसान की मौत भी हो सकती है, तुरंत अंधापन आ जाता है उसके अंदर। यानी बहुत खतरनाक होता है आप लोगों का मेथिल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन ये किससे बनाया जाता है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। आइए आपको एक खास बात बताते हैं कि फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है फिनॉल, ठीक है। और ये फिनॉल जो है मेरे भाई, इसको हम लोग जब जेडेन चूर्ण से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, जेडेन चूर्ण से, तो ये आप लोगों का खास करके क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन। यानी फिनॉल को जेडेन चूर्ण से जब हम लोग कराते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन, ये जो H2 है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ये घटक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, OH, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, बेंजीन। बोल रहा है कि डाई एथिल ईथर का यूपीएससी नामकरण क्या है। तो डाई एथिल ईथर तो साधारण नाम है। डाई मतलब कितना हुआ, दो, और एथिल मतलब क्या, दो बार एथिल है। यानी CH3 CH2 OCH3 CH2 यानी C2H5 CH2 CH3। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं C2H5 OC2H5, इस प्रकार से बोल सकते हैं। बोले हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया डाई एथिल ईथर। क्या आंसर हो गया, डाई एथिल ईथर। लेकिन इसका आईयूपीएसी नामकरण बोलेंगे तो कोई भी हम लोग कम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। फिर बोल रहा है कि C2H5OH और CH3OCH3 में क्या है। देखिए भैया, इसका अणुसूत्र लगभग सेम है। इसमें कितना कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पर भी यदि गौर कीजिएगा तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसका अणुसूत्र सेम है, लेकिन इसमें अभिक्रियात्मक समूह अलग अलग है। इसमें हम लोग का अल्कोहल समूह और इसमें ईथर समूह। तो वैसा जब किसी अणु में उसका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। जब दो अणुओं में उसका अणुसूत्र तो समान हो किंतु अभिक्रियात्मक समूह अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समव्ययी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, ठीक है। तो यही बात है, ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
बोल रहा है कि प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण करने के पश्चात क्या प्राप्त होता है। कभी भी आप लोगों का यदि ये सवाल है कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो R सिंगल बॉन्ड CH2OH ये हम लोग का प्राथमिक अल्कोहल है। इसका यदि हम लोग ऑक्सीकरण करें और RCH और इस प्रकार से आप लोगों का कोई यौगिक हो और इसका हम लोग ऑक्सीकरण करें, ठीक है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा कि यदि कभी भी हम लोग प्राथमिक अल्कोहल का करते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन यदि हम लोग द्वितीयक अल्कोहल का करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईथर है। आपको पहचानना है कि कौन जो है ना जो ईथर को बताता है। तो ईथर उसको बोलते हैं दोस्त, देखिएगा R सिंगल बॉन्ड OR, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं बालक, ईथर। यही हम लोग का ईथर है। ये यदि दोनों तरफ R लग गया और बीच में, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कीटोन समूह, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ईथर समूह। यही आंसर होगा। और यहाँ पर दोनों तरफ R ही लगा है तो ये भी हम लोग का कीटोन समूह है। यहाँ पर लग गया तो ये हम लोग का एस्टर समूह हो गया। दोनों, एक O लगा है एक OH लगा है तो हम लोग का एस्टर समूह हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह, सॉरी कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। बोल रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल क्या है। तो ब्यूटेन टू ऑल का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना, 1 2 3 4, और कितने नंबर पर OH है, 2 नंबर पर, इस प्रकार से। तो CH3 CH CH2 CH3, यानी हम लोग का जो 2 नंबर पर OH समूह है तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा है उसके अगल बगल 2 कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील होता है। तो हमने आपको बताया कि जैसे अल्कोहल, सभी अल्कोहल जल में घुलनशील नहीं होते हैं। वे अल्कोहल जल में घुलनशील होंगे, वे अल्कोहल जो जल में घुलनशील होंगे जो हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करें। वैसे में आप लोग हम बोले कि CH3 CH2 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 और ये क्या जल में घुलनशील होगा, नहीं, क्योंकि OH तो भैया OH के कंपैरिजन में OH चाहता है कि जल में घुलनशील हो क्योंकि ये ध्रुवीय है, लेकिन ये सब कार्बनिक यौगिक है। अब इसकी संख्या ज्यादा हो गया, यदि सिंगल है या डबल है तो जल में घुलनशील हो जाएगा, लेकिन आप 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो जितना संख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा वो जल में कम घुलनशील होगा, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है जल में घुलनशील भैया मेथिल अल्कोहल, क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध का निर्माण करता है। आप लोग पीछे पड़े हैं। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड से ईथर बनता है। तो आप लोग पीछे पड़े होंगे, कभी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क Ag2O, यानी शुष्क हम लोग क्या Ag2O से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है, हम लोग का ईथर समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर समूह प्राप्त होता है, ठीक है। तो किससे अभिक्रिया कराएंगे, शुष्क Ag2O से अभिक्रिया कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप लोगों को सवाल बोल रहा है कि इसका IUPAC नामकरण कीजिए। देखिए वास्तव में इसमें 2 अभिक्रियात्मक समूह है, CHO भी है और OH भी है। तो आप लोग यदि लिस्ट पढ़े होंगे तो लिस्ट में कौन मेन अभिक्रियात्मक समूह का भूमिका अदा करता है, तो CHO, और इसी को देखकर काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, और ये कितने नंबर पर छट गया, तो 3 नंबर पर छट गया। तो जो छठा है ना उसके लिए हाइड्रोक्सी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी। अब किसमें 3 हाइड्रोक्सी है, बस इसमें, तो यही आंसर हो गया। हालांकि और आगे भी चले जाइए, 3 हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, नहीं ब्यूटेनॉल, केवल नल, ब्यूटेनॉल हो गया। फिर बोला ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे निर्जल ZnCl2। निर्जल मतलब क्या होता है, निर्जल मतलब होता है अनाद्र ZnCl2, और सांद्र HCl के संयोजन से क्या बनता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है, ल्यूकास अभिकर्मक बनता है। फिर बोल रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है। जो ब्यूटेन टू ऑल के बारे में आप पूछना चाहते हैं ये क्या है, तो हमने पीछे भी इस चीज का बारे में बताया कि देखिए 2 नंबर पर यदि OH लग जाए तो कितने कार्बन छट जाएंगे मेरे भाई, कितने कार्बन छट जाएंगे बताइए। तो OH जिस कार्बन जुड़े उसके अगल बगल 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी आंसर नंबर क्या हो गया, B। फिर बोल रहा है कि इसका IUPAC नामकरण बताइए। तो OH जिस कार्बन जुड़ा है 1 2 3, और ये कितना नंबर हो गया, 2, यानी कुल मिलाकर के बाद की क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। ये कितने नंबर पर छटा, 2 नंबर पर मेथिल। 2 मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A।
फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल उसको बोलते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। अब ये किससे जुड़ा है उससे मतलब नहीं है, OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 कार्बन जुड़ा है ना, तो ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। यहाँ पर OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 1 कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये हम लोग का इसमें पहचान नहीं करेंगे कि ये हमको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि इसमें OH की संख्या 2 है, ठीक है। और यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 कार्बन जुड़ा है। अब वो कितने जुड़े उससे मतलब नहीं है। हम बोले कि आपका दूसरे के घर से सबहरिया चलता है और उसका भर गांव से चलता है, तो क्या आपका भी भर गांव से सबहरिया चलेगा? चले जाइए किसी घर पर खाना खाने, नहीं ना। तो यहाँ पर OH जिस कार्बन जुड़ा है वो ना 1 कार्बन जुड़ा है, अब वो किससे जुड़ा है उससे आपको क्या मतलब। हाँ, यहाँ पर OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 कार्बन जुड़ा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। ओके, बोल रहा है अल्कोहल का सामान्य समूह क्या होता है। तो अल्कोहल के लिए जो सामान्य समूह होता है वो क्या होता है, OH। तो OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, बशर्ते इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा तो उसे 1 कार्बन जुड़ा, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पर OH जिस कार्बन जुड़ा वो 2 कार्बन जुड़ा, इसको 2 डिग्री बोलेंगे। और OH यहाँ पर 3 कार्बन जुड़ा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे, समझे। फिर नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि इसका अणुसूत्र में कितने संभव समव्ययी अल्कोहल हैं। यानी इसमें आपको अल्कोहल के बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि यदि अल्कोहल नहीं पूछता, इसके जगह पर पूछ देता केवल संभव समव्ययी कितने होंगे, तो भैया इसका 7 आंसर होता। लेकिन अल्कोहल में पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग अल्कोहल का निकाल के चेक करते हैं। तो चलिए CH3 CH2 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 OH, ये हम लोग का पहला हो गया, ठीक, ये हम लोग का पहला हो गया। और देखते हैं आगे। फिर उसके बाद CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया, ये हम लोग का दूसरा हो गया, ठीक है। फिर CH3 CH, फिर यहाँ पर हो गया CH3, और यहाँ पर हो गया CH2, और यहाँ पर हो गया OH, ये हम लोग का तीसरा हो गया। फिर ऐसे और कर सकते हैं क्या, CH3 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 OH। तो वास्तव में ये हम लोग का ये वाला जो है नॉर्मल है, और ये हम लोग का आइसो है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेनॉल, और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेनॉल, इसको बोलते हैं क्या, टर्ट। इसको हम लोग नियो नहीं बोलेंगे, ये टर्ट है, सेकेंडरी टर्ट है, यानी तृतीयक अल्कोहल, ठीक है ना। आप लोग यदि ऑर्गेनिक का 1 शॉट कभी बनाएंगे तो उसमें आप लोग को बता देंगे कि हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल है, जिसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग क्या है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी क्या है, ये हम लोग का सेकेंडरी, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ, तो 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फिर बोल रहा है कि K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है। क्या देता है मेथिल अल्कोहल, तो जब भी मेथिल अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी CH3OH का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, और प्रबल ऑक्सीकारक से किसके, K2Cr2O7 के द्वारा, तो ये हम लोग का फॉर्माल्डिहाइड बनता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड नहीं है, तो यदि फॉर्माल्डिहाइड नहीं है तो इसका एक बार और यदि ऑक्सीकरण कराएंगे ना, तो हम लोगों का HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। या तो ऑप्शन में ये होना चाहिए, वो है नहीं, है कहीं पर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCOOH, यानी आंसर क्या हो जाएगा ये। यदि दूसरा दिया तो आंसर गलत है, सुधार लीजिएगा। बोल रहा है डाईएथिल ईथर का दवा के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, तो इसका हम लोग किसके लिए, निश्चेतक के रूप में, जो ईथर होता है ना उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बेहोश करने में इंसान को, ठीक है। और निंद्रा का भी दवा में इसका इस्तेमाल होता है, हालांकि ज़्यादातर इस्तेमाल इसको बेहोश करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।